आप देख रही हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मुल्क में हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक कुदरती आफत से तबाही के मनाजिर, कौमी शाहराहों समेत दीगर सड़कों को पहुंचा नुकसान, कई रास्ते बंद, इंतजामिया बहाली के काम में जुटी हुई। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में राटले पावर प्रोजेक्ट के टेम्पररी शेड्स पर जमीन खिसकने का वाकया पेश आया है, जिसमें 5 लोग फंस गए थे। ये हादसा द्राबशाला इलाके में हुआ, जब लैंडस्लाइड के टिन के बनाए हुए वॉशरूम शेड को नुकसान पहुंचा है। तमाम 5 अफराद को बचा लिया गया है, जिसमें से 3 को डोडा के जीएमसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज शर्मा की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन की देखभाल की गई और बताया गया कि सब अफराद महफूज हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जानिब से भी डीसी से बात की गई और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तेज और बेहतरीन कार्रवाई की तारीफ की गई। उनका कहना था कि अगर बर वक्त मदद न मिलती तो जान का नुकसान हो सकता था। दूसरी जानिब हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी एक बड़ी लैंडस्लाइड का वाकया सामने आया, जिसमें कम से कम 7 कश्मीरी मजदूरों के हलाक होने का खौफ है। ये तमाम अफराद तुलेल बांडीपुरा के रिहायशी थे, जो कि हिमाचल प्रदेश में मजदूरी कर रहे थे। एनडीआरएफ के मुताबिक लैंडस्लाइड से 2 घर गिर चुके हैं, जिसमें 12 से 13 अफराद के फंसे होने का अंदेशा है। अब तक 3 जख्मी अफराद को निकाला गया है और 1 लाश भी बरामद हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद जारी है। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला के दफ्तर की जानिब से कुल्लू के हादसे पर अफसोस का इजहार किया गया और कहा गया कि हर मुमकिन मदद पहुंचाई जा रही है। वहीं दूसरी जानिब एलजी सिन्हा की जानिब से भी गम का इजहार करते हुए कहा गया कि यह हादसा इंतहाई दुखद है और उन्होंने मरहूम के खानदान से ताज़ियत की है और दूसरे फंसे अफराद की सलामती की दुआ भी की है। इन सब के दरमियान ही जम्मू और कश्मीर वादी का मुल्क के बाकी हिस्सों से रास्ता कट गया है। शदीद बारिशों के बाद कई जगह लैंडस्लाइड और सड़कों के कट जाने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह भी बंद है। साथ ही मुगल रोड, सिंथन अनंतनाग रोड, जम्मू पुंछ हाईवे और बटोत डोडा किश्तवाड़ हाईवे भी बंद है। 20 अगस्त से हाईवेज की बंदिश के बाद से 3500 से ज्यादा गाड़ियां मुख्तलिफ जगहों पर फंसी हुई हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू के सैलाब ज़दा इलाकों का जायजा लेने के लिए एक इंटर मिनिस्टेरियल टीम भेजी गई है, जो कि अगले 4 दिन तक जमीनी दौरा करेंगी। ये टीम क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाएंगी। टीम में मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के अफसर शामिल हैं, जिसमें रोड, ट्रांसपोर्ट, पावर, रूरल डेवलपमेंट, जल शक्ति और फाइनेंस मिनिस्ट्री के नुमाइंदे भी शामिल हैं। ये टीम अपनी डिटेल रिपोर्ट सरकार को आगे फराहम करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की वालिदा के खिलाफ बदअल्फाज इस्तेमाल करने पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ अदालत में शिकायत की गई दर्ज। जमुई के एक वकील सतीश चंद्र गुप्ता ने दरभंगा में हुए एक वाक़े के खिलाफ अदालत में केस दाखिल कर दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी और आरजेडी के सीनियर लीडर तेजस्वी यादव और वीआईपी पार्टी के मुकेश सैनी ने एक खुली जलसे के दौरान ही भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी मरहूमा वालिदा के खिलाफ गालियां और बदतमीजी भरी जुबान इस्तेमाल की है। इस सिलसिले में जमुई के व्यवहारिक न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट में केस दाखिल किया गया। वकील ब्रिजनंदन सिंह की जानिब से मीडिया को बताया गया कि इस केस में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है, जबकि 100 अनजान लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 17 सितंबर तक तय कर दी है। ये मामला भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 61(1) और 2, 62, 356, 351 और 553 के तहत दर्ज किया गया है। वकील के मुताबिक ही जलसे के दौरान कई लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और उनकी वालिदा के खिलाफ गालियां दी हैं, जो पूरे मुल्क के लोगों के लिए दुख और गुस्से का सबब बन गई हैं। उनका कहना है कि इस सब के लिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने जानकर इस तरह की जुबान इस्तेमाल करने दी। ये भी याद रखा जाए कि दरभंगा में इस जलसे में एक शख्स, जिसका नाम मोहम्मद रिजवी उर्फ रजा बताया जा रहा है, उसने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ बदतमीजी लफ्ज का इस्तेमाल किया था। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद उसे दरभंगा के सिंगवाड़ा इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा की जानिब से मोदी हुकूमत के जीएसटी इस्लाहात पर तनकीद की गई और कहा गया कि आखिरकार राहुल गांधी के मशवरे पर अमल करना होगा। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेड़ा की जानिब से सरकार को नए जीएसटी रिफॉर्म्स के सिलसिले में सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया है। ये तनकीद उस वक्त आई है जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की जानिब से एक दिन पहले ही जीएसटी के नए रेट का ऐलान किया गया था, जिसमें इसेंशियल चीजें, गाड़ियां, किसानी मशीन और इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैक्स कम किया गया। सरकार के इस फैसले को एक बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म माना जा रहा है, जो कि आम लोगों, बिजनेसेस और हेल्थ सेक्टर को राहत देने के लिए उठाया गया है। अब सिर्फ 5% और 18% के 2 बेसिक स्लैब्स रखे गए हैं, जबकि
महंगी गाड़ियों और तंबाकू जैसे लग्जरी आइटम्स पर 40% का स्पेशल रेट होगा। ये नया सिस्टम 22 सितंबर से लागू होने जा रहा है। पवन खेड़ा की जानिब से एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया, जब आखिर में राहुल गांधी की बात माननी होती है तो इतना वक्त क्यों लगाते हैं। उन्होंने राहुल गांधी के पुराने पोस्ट के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए, जिसमें राहुल गांधी की जानिब से कहा गया था कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो अमीर और गरीबों दोनों को बराबर असर करता है, इसलिए इसका रेट 18% या उससे कम होना चाहिए। ये बात याद रखें कि राहुल गांधी ने पहले भी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहकर तनकीद की थी। लोकसभा में वो अब ऑपोजिशन के लीडर हैं और उन्होंने बार बार 18% का कैप लगाने की मांग की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से 15 अगस्त को अपनी आज़ादी दिवस की तकरीर में जीएसटी में बड़े बदलाव का ऐलान किया गया था। कांग्रेस ने भी इस पर जवाब देते हुए कहा कि आखिर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को समझ आ ही गया कि जब तक असली रिफॉर्म्स नहीं हो जाते और लोगों के खर्च में इजाफा नहीं होता, तब तक तरक्की का अमल तेज नहीं हो सकता। वहीं कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट जयराम रमेश की जानिब से भी एक बयान में कहा गया है कि पिछले 18 महीनों से कांग्रेस लगातार से जीएसटी 2.0 में बुनियादी बदलाव की मांग कर रही है। अब जाके सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। टेरर फंडिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी अलहदगी पसंद रहनुमा शब्बीर अहमद शाह की अबूरी जमानत को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कश्मीर के अलहदगी पसंद रहनुमा शब्बीर अहमद शाह को इंटरिम बेल देने से इनकार कर दिया गया है। ये फैसला एक टेरर फंडिंग केस के हवाले से आया है। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता पर मुश्तमिल बेंच ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब किया। शब्बीर शाह की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की गई थी, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के 12 जून के फैसले को चैलेंज किया था। उस फैसले में भी उन्हें बेल नहीं दी गई थी। शब्बीर शाह के वकील सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्वेस की जानिब से कहा गया कि शाह की सेहत बहुत खराब है और इसलिए उन्हें इंटरिम यानी कि अर्जी बेल दी जाए, लेकिन कोर्ट ने ये दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ये इम्कान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि शब्बीर शाह दोबारा गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस हो सकते हैं या फिर गवाहों को असरअंदाज कर सकते हैं, इसलिए उन्हें बेल नहीं दी जा सकती। वाज़ेह रहे तो शब्बीर अहमद शाह को एनआईए की जानिब से 4 जून 2019 को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने साल 2017 में एक केस रजिस्टर किया था, जिसमें 12 अफराद पर इल्जाम था कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने, पथराव करने, अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और फंड्स इकट्ठा करने जैसी साजिश में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से पूरे मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में सैलाब के बाद पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए 15 दिन की मुहिम का आगाज किया गया। जम्मू और कश्मीर की हुकूमत ने एक 15 दिन का मुहिम शुरू करने का हुक्म जारी किया है, ताकि बरसात और सैलाब के बाद पानी के जरिए फैलने वाली बीमारियों से बचा जा सके। ये मुहिम 4 सितंबर 2025 से शुरू हुई है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी पीयूष सिंगला के मुताबिक ये मुहिम हर इलाके में सिस्टमैटिक तरीके से चलाई जाएगी, जिसमें पानी की क्वालिटी का टेस्ट, साफ पानी का इस्तेमाल पर आगाही और एहतियाती कार्रवाई भी शामिल रहेगी। हुकूमत ने इस मुहिम के लिए मुकम्मल SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी जारी किए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर को नोडल ऑफिसर बनाया गया है, जो कि इस मुहिम की देखभाल करेगा, मॉनिटरिंग करेगा और अमल दरामद का जिम्मेदार होगा। जिला तरक्याती कमिश्नर, जो कि डिस्ट्रिक्ट जल जीवन मिशन के चेयरमैन भी हैं, उन्हें जिला सतह पर मुलाकातें शुरू करने और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को इस मुहिम में शामिल करने का हुक्म जारी किया गया है। ये 15 दिन की मुहिम हर डिस्ट्रिक्ट में चलाई जाएगी, जहां लोगों को साफ और पीने के काबिल पानी के इस्तेमाल के लिए गाइड किया जाएगा और बीमारियों से बचने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और अफगानिस्तान में खौफनाक ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद अभी भी बढ़ती जा रही। लगभग 1500 के करीब लोग हलाक हो गए, जबकि 4000 लोग अभी भी जख्मी। अफगानिस्तान के सूबे कुनार में आने वाले शदीद ज़लज़ले के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 1457 तक पहुंच चुकी है, जबकि 3994 लोग अभी भी जख्मी हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले की वजह से कुनार और उसके साथी इलाके ननगरहार में 6782 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। तालिबान के डिप्टी स्पोक्सपर्सन हमदुल्लाह फितरत की जानिब से बताया गया है कि अभी भी कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं और रेस्क्यू टीमें लाशों को निकालने में मसरूफ है। औहदेदार का ये कहना है कि रिलीफ काम जारी है, लेकिन अभी तक काम मुकम्मल नहीं हो पाया है। जिंदा बचे जाने वाले लोग पानी, खाने, दवाइयों की सख्त कमी का सामना कर रहे हैं। तालिबान के मुताबिक कई इलाकों तक मदद पहुंचा दी गई है और बंद रास्ते दोबारा खोल दिए गए हैं। उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ ममालिक से खास रेस्क्यू टीमें भी अफगानिस्तान पहुंच चुकी हैं, लेकिन कई लोग और मदद देने वाली तंजीमों का ये कहना है कि रेस्क्यू और रिलीफ काम अभी भी धीमा और नामुकम्मल है। ये पहरेदार पहाड़ी इलाकों और शदीद तबाही की वजह से सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। बैनुल-अक़वामी तंजीमें जैसे कि रेड क्रॉस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, जापान, ईरान और तुर्की से भेजी गई मदद के साथ लोकल टीमों की मदद कर रही हैं, मगर उनका ये कहना है कि रास्ते बंद होने की वजह से जरूरी सामान और दवाइयों का वहां पहुंच पाना देर हो रहा है।
یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گلوبل انوویشنز نے، نظریہ ترقی کی طرف، ہندوستان کی سب سے بڑی اور بھروسے مند ایجوکیشنل کنسلٹنسی۔ آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی، دیجیے اجازت۔ لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔